चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या आप बताओ एग्जाम का तैयारी चल रहा है या नहीं? क्या मेरा वीडियो आप देख रहे हैं या नहीं? क्या आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसा आपको मालूम है कि हम एग्जाम का ध्यान रखते हुए आपका चेकलिस्ट वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इन शॉर्ट पर शॉर्ट में आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन है। जल्दी जल्दी अगर रिवीजन करना है तो मेरे वीडियोस को जरूर देखते हुए जाइए। ठीक, बस पीछे कुछ वीडियो हम डाल चुके हैं। आज उसी क्रम में एक वीडियो तुम्हारे सामने रखे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का है। तो एक क्वेश्चन लेकिन एकदम सिंपल, इजी, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े तो उस वीडियो को देखिए ताकि आप उसका फायदा ले सके। तो देखिए, एक वीडियो रखे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का, एक टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। तो हम इसको बिठाते अड़ेगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने में सबसे पहला वर्ड है स्टेटमेंट। अड़ेगा फर्स्ट वर्ड जो आपको जानना चाहिए वो स्टेटमेंट। अड़ेगा अब स्टेटमेंट क्या होता है? तो बोले वैसा सेंटेंस, वैसा असर्टिव सेंटेंस जिसका केवल दो आंसर हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, यस और नो, उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बात उस स्टेटमेंट को हम लोग उसको सेंटेंस को कह सकते हैं स्टेटमेंट। वैसा सेंटेंस जिसका केवल एक ही आंसर हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट। जैसे अगर हम लोग बोले बस अगर हम लोग बोले कि एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, आप बोलेंगे नहीं ये गलत बात है, फॉल्स। ठीक है तो फॉल्स, लेकिन इसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बोले व्हाट इज योर नेम, तब आप बोलिएगा ट्रू या फॉल्स? नहीं, आप क्या बोलेंगे? अपना नाम बोलेंगे। आप उसका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं दे सकते, तो वो एक स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कब होगा? जिसका दो ही आंसर है, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, ऑन एंड ऑफ। ठीक, बस जैसे हम लोग बोले कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर, अब बोलेंगे यस ट्रू, ये एक सही बात है। ठीक, बस तो हम बोले कि वैसा स्टेटमेंट जिसका एक ही आंसर हो सकता है, यस एंड नो, ट्रू या फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट। हो जाएगा बस। ठीक है, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, कुछ सेंटेंस दिखा रहेगा, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो जवाब दे लीजिएगा। ठीक है बात। अब इसके बाद आता है ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू, अब ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? तो किसी कोई स्टेटमेंट के करेक्टनेस को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ट्रुथ वैल्यू है। जैसे कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके लिए हमका ट्रुथ वैल्यू कितना होगा? 1। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसका ट्रुथ वैल्यू कितना होगा? 0। स्टेटमेंट करेक्ट है तो ट्रुथ वैल्यू 1, स्टेटमेंट रॉन्ग है ट्रुथ वैल्यू 0। ठीक है, अब आगे ये दो स्टेटमेंट। अब आप लोग को कुछ पढ़ना है कंजक्शन ऑफ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, कंजक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट का हो। ठीक, बस तो कॉम्बिनेशन के लिए कुछ ऑपरेटर है इसमें। ठीक है, कुछ ऑपरेटर है, उसमें से देखो पहला है और ऑपरेटर, और कंजक्शन, और ऑपरेटर। अरे बस और ऑपरेटर जिसका सिंबल है आपका ये। अगर कोई दो स्टेटमेंट अगर जुटा हुआ है, मतलब आइदर और, या तो ए हो या बी हो। अरे बस ये और स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, बस ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट कब बोलेंगे? दो स्टेटमेंट और जुटा हुआ, करेक्ट कब बोलेंगे? जब दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए। और का मतलब वही है, या तो ए सही हो जाए या बी सही हो जाए या दोनों सही हो जाए, या तो ए सही हो जाए या बी सही हो जाए या दोनों सही हो जाए, तो वैसा स्टेटमेंट को करेक्ट बोलेंगे। मतलब दिस इज करेक्ट, हम लोग का करेक्ट से ज्यादा मतलब है ना, दिस इज करेक्ट व्हेन पी और क्यू इज ट्रू, या बोथ इज ट्रू, या तो पी सही हो जाए या क्यू सही हो जाए या दोनों सही हो जाए तो ट्रू बोलेंगे। ठीक है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, मतलब नहीं समझे? जैसे ये देखो 2 + 2 = 5, और ठीक, बस और एवरी ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर ठीक है, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। देखो यहां पर दो स्टेटमेंट है, एक ये और एक ये। आप पूछो बताओ इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? आप बोले इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है?
तो देखो ये वाला सही गलत, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो फाइनल दोनों मिलाकर इस पूरे का एक साथ बात करें तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू सही यानी कि 1। अच्छा लगा, अगर एक भी सही हो जाए तो सही माना जाएगा, और में एक भी सही है तो सही हो जाएगा। पहला दोनों सही है तो बढ़िया से सही है, हाँ दोनों गलत हो तभी गलत होता है, नहीं तो एक भी सही तो सही माना जाएगा, बस इतना ही। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो सेकंड है एंड इसमें तुम्हारे पास क्या है, ऐसा, ये आपका क्या बताता है कि दिस इज करेक्ट व्हेन बोथ P एंड Q इज ट्रू। अगर दोनों सही हो जाए, दोनों सही हो जाए तभी सही। ठीक है, P और Q में दोनों सही हो जाए तभी सही, एक सही होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सही तभी सही, एक सही होने से काम नहीं चलेगा। ठीक, बस दोनों सही तभी सही। जैसे इसको अगर हमसे बोला जाए यहां पर एंड कर दे, बोले ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, तो फाइनल क्या हो गया, फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू 0 मतलब फॉल्स। जब मतलब समझ एंड और में कोई एक भी सही से हो जाता है, इसमें दोनों को सही होना जरूरी। हाँ ये रहता तब ये भी सही, तब ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तब ट्रूथ वैल्यू 1, यही है एंड और ऑल। फिर निगेशन, तो निगेशन मतलब होता है उल्टा, किसी स्टेटमेंट के सामने ये वाला लग जाए, मतलब ए का पी का अपोजिट, अगर पी सही है तो निगेशन ऑफ पी मतलब फॉल्स। फिर चौथा, अरे बस चौथा स्टेटमेंट ये है इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज। इसको स्टेटमेंट रहता है इफ एंड देन, ऐसा रहेगा। इफ यहां पर एक स्टेटमेंट अरे बस देन सेकंड स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट 2, अरे बस यही दो रहेगा, ऐसा फॉर्मेट रहेगा। अरे बस इस तरह के स्टेटमेंट को कर सकते हैं इम्प्लाइज। ये सही कब माना जाएगा, जब ये सारे परिस्थिति में सही होता है, केवल एक ही परिस्थिति में गलत होता है, जब पहला सही और दूसरा गलत, जब पहला सही और दूसरा गलत तभी गलत माना जाता है। बाकी हर बार ये सही, हर बार ये सही, पहला सही दूसरा गलत तभी गलत। जैसे इफ देयर इज रेन, then cricket match will play, इंग्लिश पर जाना माता समझ। इफ देयर इज रेन, अगर पानी पड़ेगा तब क्रिकेट मैच खेला जाएगा, बताओ सही है गलत। अगर पानी पड़ेगा तो क्रिकेट मैच खेला जाएगा, सही है गलत, तो ये गलत, पहला सही दूसरा गलत, पानी पड़ेगा तो क्रिकेट मैच बंद हो जाता है, खेला नहीं जाएगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को गलत बोलते हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब बस है। इफ देयर इज नो रेन देन क्रिकेट मैच विल प्ले, सही। इफ देयर इज नो रेन क्रिकेट मैच विल प्ले, इफ देयर इज नो रेन क्रिकेट मैच विल नॉट प्ले, ये भी सही कहा जाएगा। मतलब गलत केवल तब जब पहला होने पर भी सेकंड गलत हो जाए, तभी गलत, बाकी हर बार सही। अरे बस इस चीज को समझो। अब आगे पांचवा है बाई कंडीशनल। ये स्टेटमेंट जो होता है वो इसमें देखो दो स्टेटमेंट जुड़ा रहता है, इफ एंड ओनली इफ यहां स्टेटमेंट रहेगा एंड ओनली इफ दोनों एक दूसरे का पूरक है। यहां पर दोनों एक दूसरे का पूरक, दोनों एक ही चीज बोलेगा, दोनों सही तभी सही या दोनों गलत तभी गलत, एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक है। दोनों सही तभी सही, दोनों गलत तभी गलत। अगर अपोजिट हो, माने एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, तो इसको गलत बोला जाएगा। दोनों सही तो सही, दोनों गलत तब गलत। ठीक बस, ये आपका बाई कंडीशनल, इसका सिंबल ये 2-हेडेड एरो दोनों तरफ चल रहा है। अरे बस अब इसी का ट्रुथ वैल्यू। अब
इस पर क्वेश्चन क्या रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्या आएगा, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालिए। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालिए। एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उसका ट्रुथ वैल्यू निकालिए। जैसे ये अरेगा, ये देखो क्या रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट एक बार देख लो। जैसे कि अगर रहा 3 + 3 बराबर 6, 3 + 3 6 implies अड़ेगा, या if 3 and 3 ऐसे लिखो वर्ड में, if 3 + 3 बराबर 6 then अब अगर 3 + 3 बराबर 6 then rectangle is a square, then every rectangle is a square, every rectangle is a square। और इससे कोई करेक्शन नहीं है, अपना अपना rectangle is square। बताओ, पूछेगा कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, तुरंत याद करो। इफ देन वाला है, मतलब इंप्लाइज वाला है। इंप्लाइज में क्या था, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, तभी गलत, बाकी हर बार ट्रू। यहां पर क्या है, ये सही ये गलत, अच्छा पहला सही दूसरा गलत, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। सो इसका ट्रुथ वैल्यू 0, ट्रुथ वैल्यू 0, अरे बस ट्रुथ वैल्यू 0 या फॉल्स, जो ऐसे ही करते रहना है, ऐसा ही करते चलना है। अरे बस अब ये देखो, if a man dies अटेगा, if ऐसा लिखा जाए, if मतलब a man cannot breathe, अटेगा all if and only if and only if man is dead। अटेगा क्या बोले, एक आदमी सांस नहीं ले रहा है केवल और केवल तभी जब वो मरा हुआ है। ठीक, बस अब बताओ ये ट्रू या फॉल्स, करेक्ट है या नहीं। मतलब ए मैन कैन नॉट ब्रेथ, एक आदमी सांस नहीं ले रहा है। ठीक, बस ओनली इफ ए मैन इज डेड, ए मैन इज डेड। अरे बस ये आपका ट्रू, ये भी ट्रू, ए मैन कैन नॉट ब्रेथ, सांस नहीं ले रहा है, हो सकता है। ठीक, बस ओनली इफ मैन इज डेड, मैन जो है वो मरा हुआ है। ठीक, बस अब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, मतलब दोनों सेम चीज यार, दोनों सही है, तो हम लोग इसका ट्रुथ वैल्यू क्या बोलेंगे, ट्रू, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। तो आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव दे सकता है ये, ठीक है। एक अगला देखो ऐसा रहेगा, इसके लिए एक वर्ड आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ठीक है, एक वर्ड आता है पढ़ने में, हम लोग पढ़ाते हैं ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है, और a collection of truth value of all the possibilities, collection of truth value of all the possibility of the given statement is called truth table। फिर से collection of possibility, ठीक बात, collection of truth value of all the possibility of the given statement is called truth value। जैसे ये समझो, ट्रुथ टेबल कहेगा इसका ट्रुथ वैल्यू टेबल बना लीजिए पी और क्यू का। तो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर हम लोग P दिखाते हैं, Q दिखाते हैं, यहाँ पर P और Q दिखाते हैं। अरे बस इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे बना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहला सही हो दूसरा सही हो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला सही हो दूसरा फॉल्स, और क्या हो सकता है, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, और क्या हो सकता है कि दोनों का दोनों फॉल्स, दोनों का दोनों फॉल्स हो। अब इसका रिजल्ट बता क्या होगा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, अरे बस तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तब भी ट्रू, फॉल्स ट्रू तब भी ट्रू, हाँ दोनों फॉल्स हो जाए तभी रिजल्ट फॉल्स होगा।
तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। अब इसको बनाने समय में हम लोग याद करवाते हैं क्लास में, आपको हम यहाँ लिखवाए होंगे, याद आप किए होंगे। देखो ये और के लिए क्या था कि पहला फॉल्स एंड दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी हर बार ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी हर बार ट्रू। एंड के लिए क्या लिखाते हैं? एंड के लिए पहला ट्रू दूसरा ट्रू तभी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तभी ट्रू, बाकी हर बार फॉल्स। ये निगेशन, नॉट निगेशन सिंबल है, इसका मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट। और ये देखो इम्प्लाइज, इसका क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देन फॉल्स, बाकी हर बार ट्रू। और लास्ट है बाई कंडीशनल, इसमें तुम्हारे पास ये सिंबल सेम रहेगा, दोनों ट्रू रहेगा तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू, अपोजिट रहेगा तो फॉल्स। इसको भी ध्यान से देख लेना, जो नहीं पढ़ा उसको हम दिमाग में बढ़ाओ, ऐसा बनाने का तरीका होता है। ठीक है, देखिए एक बार। अब देखो जैसे तुमसे ये कहेगा कि फॉर्म द ट्रुथ टेबल, फॉर्म द ट्रुथ टेबल किसका? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। बोलो अच्छा बनेगा? जैसे स्टैटिस्टिक में नहीं बनता है वैसे एक कॉलम बना देना, एक पी का बनाओ, एक क्यू का बनेगा, एक पी एंड क्यू का बनेगा, और एक निगेशन है पी एंड क्यू का बनेगा। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। देखिए ऐसा ही कुछ है, बताओ कैसा रहे? पहला ट्रू, एंड में क्या था? एंड में क्या पढ़ा है? दोनों ट्रू तभी ट्रू, बाकी हर परिस्थिति में फॉल्स, बाकी हर परिस्थिति में फॉल्स। और निगेशन मतलब इसी का अपोजिट, निगेशन इसी का अपोजिट कर दो, फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, एक बार देख लो फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या देगा ना, ऐसा दे देगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसा रहेगा अभी एग्जाम में? फाइंड द ट्रुथ वैल्यू या राइट द ट्रुथ वैल्यू, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालिए। कब कब ये कंडीशन देगा? व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ऐसा कुछ दे देगा, एक ठोकाना दे देगा कि पहला वाला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इसका बनेगी। तब भी मन में रफ में तुमको ये वाला ध्यान तो लाना ही पड़ेगा, ये वाला मन में तुमको लाना ही पड़ेगा, P एंड Q। अब सोचो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स एक ही है, तो ये वाला क्या होता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। अब बाहर में निगेशन है, इसका निगेशन रिजल्ट आंसर क्या हो गया? ट्रू। तो दिस इज द आंसर। इतना तो पूछ सकता है ना, इतना पूछ सकेगा ना? ठीक है, देखो एक फिर से बनाते हैं। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ, ये आपसे कहेगा कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, ऐसा तब when पढ़ेगा P is true और Q is false। ये देखे आपसे पूछेगा, तो इसको यहां बढ़ाओ, तुम डायरेक्ट बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, अगर संभाल सकता है। अड़े के पास फॉल्स एंड ट्रू है ना, हम लोग के पास है। इंप्लाइज वालों में क्या क्या थे? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, मतलब ये वाला फॉल्स। उसके बाद पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये ट्रू। अब और है, और में क्या था? दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, फाइनल क्या हो गया? ट्रू। आंसर इज ट्रू। फिर से देखो क्या रहेगा, ये आपका स्टेटमेंट।
देखो P, अरे बस P का वैल्यू कितना था T, और T और F, ये हो गया F और T। इसको ध्यान दें, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, और इसमें था पहला फॉल्स, बाकी हर परिस्थिति में क्या होता है ट्रू। बस एक तो याद किए थे हम लोग। अब दो के और है, और में क्या था, ये दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, नहीं तो ये रिजल्ट क्या हो गया ट्रू। आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, यही आपका ट्रुथ वैल्यू है, थस इज द ट्रुथ वैल्यू। हो जाएगा बस, कंसेप्ट एकदम सीधा, एकदम प्लेन। ठीक है, अब जैसे कहेगा ये बना निगेशन, तो बना के देखो तो P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज क्या है, बाई कंडीशनल Q। अब दिया हुआ है कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो देखिए, तो बढ़ा लेना ट्रू एंड फॉल्स, याद करो बाई कंडीशनल, आप याद किए ना बाई कंडीशनल में, बाई कंडीशनल में क्या था, बाई कंडीशनल में क्या था कि दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अपोजिट रहेगा तो फॉल्स। इसमें सेम है कि अपोजिट, सेम या अपोजिट, अपोजिट है, ये फॉल्स, फॉल्स के बाहर में निगेशन लग गया, अब पलट के क्या आंसर देगा ट्रू। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करते चल जाना। अड़ेगा राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ, राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ P और Q, P और Q implies Q and P, जबकि ये दिया हुआ है कि P is true, Q is false। थोड़ा true and false implies false and true। अब बताओ और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है, इसमें फॉल्स P, अरे फॉल्स होने पर दोनों में एंड में था, एंड में था कि दोनों ट्रू तभी ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फाइनल कितना हो जाएगा फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। बस इतना ही स्टेटमेंट, यही था आपका रिजल्ट, बस इतना ही तो था रिजल्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा वर्ड आता है और टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। देखो कोई अगर आप स्टेटमेंट का तुम ट्रुथ टेबल बनाओ और सारा रिजल्ट ट्रू 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 आ जाए, सारा रिजल्ट ट्रू 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 आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ध्यान रखने से बनवाने नहीं कुछ नहीं, सारा रिजल्ट ट्रू 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 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। सारा रिजल्ट फॉल्स 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 आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। सारा रिजल्ट ट्रू 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 आ जाए, टोटोलॉजी, सारा रिजल्ट गलत आ जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। मिक्स हो क्या आएगा तो कुछ जनरल, इतने आपके पास था। अब एक वर्ड और, अरे बस कि अगर दो स्टेटमेंट दे देगा, पूछे कि दोनों लॉजिकली सही है कि नहीं, दोनों लॉजिकली सही है कि नहीं, तो दोनों का ट्रुथ वैल्यू बनाओ, टेबल बनाओ, और रिजल्ट दोनों का सेम आ जाए, सेम जगह पर सेम आ जाए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब दोनों जगह सेम सेम आ जाए, जो पहला में है वो सेकंड में है, जो पहला में है सेकंड में है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं लॉजिकली करेक्ट है। एक भी डिफरेंट हो गया तो फॉल्स। ठीक है, तेरा तो इतने ही में काफ़ी होगा, रिवाइज कर लेना ठीक से मन से। ठीक है, थैंक यू।